हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? ओके बच्चों, आज हमारे हिंदी का लास्ट पुनरावर्तन 4 है, वो है बराबर है बच्चों। हमारा अभ्यासक्रम है वो पूरा हो गया है। अब ये लास्ट है पुनरावर्तन 4 जो मैं आपको आज करवाऊंगी। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अभी आपको सब लेसन कंप्लीट कर लेने हैं और फिर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके बच्चों, अब ये पुनरावर्तन 4 है वो हमारा लास्ट है। आज वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? हमारा लेसन नंबर 13 है, स्वच्छता, उसका ये क्वेश्चन है। बराबर है, आप सबको पता है ना बच्चों? और आप सबको ये पता है कि उसका आंसर क्या है। चलो हम उसका आंसर देखते हैं। अजय के मोहल्ले के लोग कूड़ेदान का उपयोग न करके इधर उधर कूड़ा डाल देते थे, इसीलिए उसके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। बराबर है ना बच्चों? ओके, आप सभी को ये पता होना चाहिए। बराबर है कि कचरा हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। हमारी गली मोहल्ला हमें स्वच्छ रखना चाहिए ताकि कोई बीमारी ना हो, कोई बीमार ना हो। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 2, बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? ये तो सभी बच्चों को आता है। बराबर है, फूल बगीचे में खुशबू फैलाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, खरगोशों का सरदार क्या बोला? ये हमारा चैप्टर नंबर 15, खरगोश और हाथी। बराबर है ना बच्चों? उसका क्वेश्चन है। तो खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, हम धरती पर रहने आए हैं, आपके कारण कुछ खरगोश दब गए हैं, इसीलिए चंदा मामा आपसे नाराज हैं। बराबर है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश की शान कौन है? बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 का, हम भारत की शान हैं। बराबर है, तो हमारे देश की शान कौन है बच्चों? उसका आंसर तो मैंने दे दिया है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हमारे देश की शान है। आप जैसे बच्चे हमारे देश की शान है। आप सभी बच्चे हमारे देश का फ्यूचर हो, भविष्य हो, है ना बच्चों? आप भी बड़े होकर कुछ ना कुछ बनोगे, देश की सेवा करोगे ना बच्चों? हमें देश की सेवा करनी है। बराबर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। देखो बच्चों, ये चित्र किसका है, कहाँ का है? तो हम सभी जानते हैं ये चित्र बस अड्डा यानी कि बस स्टॉप का है ना बच्चों? देखो कितनी बसें खड़ी है, यहाँ पर कितने सारे राहगीर यानी कि पैसेंजर भी खड़े हैं ना? चलो तो हमें इस चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। चलो, यह बस अड्डा है, यहाँ 2 बसें खड़ी हैं, बस अड्डे में कुछ यात्री आराम कर रहे हैं, कुछ यात्री बैठे हुए हैं, कुछ यात्री अपना सामान रखकर बस की राह देख रहे हैं, एक यात्री बस में बैठे हुए यात्री के साथ बात कर रहा है, एक यात्री अपने बूट की पॉलिश करवा रहा है, एक महिला छोटे बच्चे को पानी पिला रही है। बस अड्डे पर लोगों की भीड़ है। बराबर है बच्चों? देखो फिर से मैं आपको करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो यह क्या है, बस स्टॉप यानी कि बस अड्डा। यहाँ पे कितनी बसें हैं? तो देखो 1 और ये 2 बसें खड़ी हैं। बस अड्डे में कुछ यात्री आराम कर रहे हैं, देखो है बच्चों यहाँ पे। फिर क्या है, कुछ यात्री अपना सामान
रख कर बस की राह देख रहे हैं। है ना बच्चों, देखो यहाँ पे कुछ यात्री है, वो बस की राह देख रहे हैं। एक यात्री बस में बैठे हुए यात्री के साथ बात कर रहा है ना बच्चों। देखो फिर क्या है, एक यात्री अपने बूट की पॉलिश करवा रहा है बच्चों। देखो ये अपने बूट की पॉलिश करवा रहा है। एक महिला छोटे बच्चे को पानी पिला रही है बच्चों। फिर बस अड्डे पर लोगों की भीड़ है, आप देख सकते हैं ये सारी भीड़, बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विशेषण और क्रियाओं को कोष्टक में अपने अपने खाने में लिखिए। देखो बच्चों पहले तो मैं विशेषण और क्रिया के बारे में आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, विशेषण यानी कि कोई भी चीज है या कोई भी एक वाक्य है जिसमें उसका विशेषण यानी कि जो विशेषता जो हमें दिखाई देती है उसे हम विशेषण कहते हैं, बराबर है। फिर क्रिया यानी कि जो कार्य कर रहे उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया, बराबर है बच्चों। विशेषण यानी उसकी जो विशेषता है उसके बारे में बताया गया है, और क्रिया यानी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया। चलो मैं आपको वाक्य समझाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा। ओके, देखो हम यहाँ पे देखते हैं सुंदर, तो वो क्या है, विशेषण है। पढ़ना तो क्रिया है, हम क्या कर रहे हैं तो के पढ़ना, बराबर हम पढ़ रहे हैं, वो हम क्रिया कर रहे हैं। फिर है खाना, तो खाना भी हम कौन सा कार्य कर रहे हैं तो के खाना खा रहे हैं, तो वो भी एक क्रिया हुई। फिर है लाल, तो लाल क्या हुआ, विशेषण है। रोना, तो वो भी क्या है, क्रिया है, हम क्या कर रहे हैं तो के रो रहे हैं, तो हम रोने की क्रिया कर रहे हैं, बराबर है बच्चों। कुछ, तो कुछ क्या आएगा, विशेषण है। कुछ अच्छा है, अच्छा तो है पर कुछ अच्छा है तो वो विशेषण होगा। झूलना, तो हम क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो उसको क्रिया कहेंगे। 3, तो वो विशेषण है। सच्चा, तो वो भी विशेषण है। वो बच्चा सच्चा है, वो बच्चा तो है पर कैसा बच्चा है तो कि सच्चा बच्चा है, तो वो उसका विशेषण क्या है, सच्चा। फिर है नापना, तो वो क्रिया, वो क्या कर रहा है, नाप रहा है, तो वो क्रिया कर रहा है, तो हम उसको क्रिया में लिखेंगे। ओके, चलो अब हम वाक्य देखते हैं। देखो बच्चों, ये विशेषण और क्रिया के वाक्यों है, बराबर। मैं आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले हम विशेषण वाले हैं वो शब्दों के वाक्य बनाएंगे। चलो देखते हैं। यह सुंदर चित्र है। देखो बच्चों चित्र तो है पर कैसा चित्र है, तो सुंदर, वो उसकी विशेषता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, विशेषण, बराबर है। चलो दूसरा देखते हैं। यह लाल गुलाब है। गुलाब तो है पर कैसा गुलाब है तो के लाल, तो उसका विशेषण क्या होगा, लाल। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। देखो बच्चों ये क्या है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं पर कुछ बच्चे, क्या हुआ, कुछ, तो वो है उसका विशेषण है। 3 लड़कियां स्कूल जा रही है। देखो बच्चों लड़कियां स्कूल जा रही है पर कितनी, तो के 3 लड़की, तो वो उसका विशेषण हुआ। फिर है अब्दुल कादिर सच्चा बालक था। अब्दुल कादिर बालक तो था पर कैसा बालक था, सच्चा बालक, है ना बच्चों, तो ये इसकी विशेषण हुआ। ओके, चलो आगे देखते हैं क्रिया। चलो, अरविंद कहानी पढ़ता है। अरविंद पढ़ रहा है, बराबर है। अरविंद कहानी पढ़ता है, तो पढ़ना है, वो क्या कर रहा है तो के पढ़ता है, वो उसकी क्रिया हुई। वो क्या कार्य कर रहा है तो के पढ़ता है, तो वो उसका क्रिया हुआ, बराबर है। चलो दूसरा है तनिष्क
सॉरी, तनीश केला खाता है। तनीश क्या कर रहा है? तो के खाता है, तो वो क्या क्रिया कर रहा है? खाने की। तो जो खाता है वो खाना है, वो उसकी क्रिया हुई। बराबर है बच्चों। चलो तीसरा है दीपाली रोती है। दीपाली क्या कर रही है? तो कि वो रोती है, तो वो रोने की क्रिया कर रही है, तो रोती है वो क्रिया हुई। फिर है आशा झूला झूलती है। आशा क्या कर रही है? तो कि झूला झूलती है। बराबर है। तो जो झूलना है वो उसका क्रिया, वो क्या क्रिया कर रही है, कार्य कर रही है, तो कि झूलना, तो वह क्रिया हुई। फिर लास्ट है दर्जी कपड़ा नापता है। बराबर है। दर्जी क्या कार्य कर रहा है? तो के नापता है। बराबर है। तो वो उसकी क्रिया हुई। दर्जी कपड़ा नापता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द पर बल देकर वाक्य बोलिए। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। बराबर है। यहाँ, तो यहाँ ही कमी रहती है, किसी और जगह की बात नहीं है। बराबर। यहाँ हमें उसके नीचे अंडरलाइन दी गई है। तो क्या बोला है कि रेखांकित शब्द पर बल देकर वाक्य बोलिए। बराबर है बच्चों। तो यहाँ यानी कि यहाँ ही कमी रहती है, किसी और जगह की बात नहीं है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। हमेशा के नीचे देखो बच्चों, यहाँ पे अंडरलाइन दी गई है, यानी कि हमेशा हमेशा कमी रहती है, 1-2 महीने नहीं, हमेशा के लिए। बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। तो क्या है? पानी की कमी, और कोई चीज की कमी नहीं, सिर्फ पानी की। बराबर है बच्चों। चलो दूसरा देखते हैं। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। आज, तो के आज ही, कल या परसों नहीं, आज ही मेरे दोस्त का जन्मदिन है। ओके, चलो आगे देखते हैं। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। मेरे दोस्त का, तो के मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तुम्हारे दोस्त का नहीं, सिर्फ मेरे दोस्त का। ओके, चलो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। तो दोस्त का जन्मदिन है और कोई दिन नहीं। बराबर है बच्चों। आगे देखते हैं। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। मैंने, तो मैंने खरीदी है, आपने नहीं। चलो आगे देखते हैं। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। बराबर है। तो उपहार देने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। चलो आगे देखते हैं। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। कहानी की पुस्तक खरीदी है, कविता की नहीं। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया है, फिर से समझाती हूँ। ये जो सिंबल है वो क्या कहता है? तो के सीधे या बाएं चले। देखो ये सीधे और ये बाएं चले। ओके, दूसरा है सीधे या दाएं चले। बराबर है। सीधा चलो या दाई तरफ चलो। ओके, और आगे देखते हैं। सिर्फ बाएं चले। ओके, सिर्फ बाएं तरफ चलना है। चलो सिर्फ बाएं चले। फिर है सिर्फ दाएं चले। और आगे है सिर्फ सीधे चले। ओके बच्चों, चलो आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। चलो पहला है बेटा
सदैव सच बोलना झूठ बोलना पाप है। किसने कहा? तो उसके ऑप्शन है सरदार ने, डाकू ने, अब्दुल कादिर की माँ ने या अब्दुल कलाम ने। तो उसका राइट आंसर है ग। बराबर है, अब्दुल कादिर की माँ ने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग। ओके बच्चों, चलो दूसरा है, लोगों को किसने समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालो? ऑप्शन है अ मोहन ने, ब अजय ने, ग अध्यापक ने, ड अजय की माता ने। तो उसका राइट आंसर है ग, अध्यापक ने। बराबर है बच्चों, तो यहाँ पे हम ग लिखेंगे। ओके, चलो तीसरा है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, ऐसा किसने कहा? तो उसके ऑप्शन है फूल गोभी ने, ब बंद गोभी ने, ग बैंगन ने, ड आलू ने। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आप सभी की मनपसंद सब्जी क्या है? आलू। तो क्या आएगा? ड आलू। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। सबको गले लगाना हमें किसने सिखाया है? अ दूध तथा पानी ने, लता और पेड़ ने, हवा के झोंकों ने या सूरज की किरणों ने। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ब आएगा, ब लता और पेड़ों से। बराबर है बच्चों, यहाँ से भूल से मेरे से ख लिखा गया है। चलो आगे देखते हैं। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, ऐसा कौन बोलता है? अ बिल्लू, ब महिमा, ग लोग, ड सभी बच्चे। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? तो के बिल्लू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्या करोगे? राइट, क्या नहीं करोगे? रॉन्ग। कोष्टक में चिन्ह बनाइए। देखो बच्चों, अच्छी आदत जो होती है उसके सामने जो बॉक्स दिया है हमें उसमें राइट करना है, और जो बुरी आदत होती है उसमें हमें रॉन्ग करना है। ओके बच्चों, चलो हम देखते हैं। ये पहला चित्र है, तो उसमें एक लड़की पौधा है वो लगा रही है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो राइट करना है, ये अच्छी बात है। ओके, चलो दूसरे चित्र में एक बच्चा गिलोर लेकर पक्षी को मार रहा है। तो ये अच्छी आदत हुई या बुरी आदत? तो ये बुरी आदत है, तो हमें यहाँ पे रॉन्ग करना है। फिर तीसरे चित्र में एक आदमी पेड़ काट रहा है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, तो हमें यहाँ पे रॉन्ग करना है। देखो बच्चों, एक लड़का है वो पौधे को पानी पिला रहा है। तो ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? तो ये अच्छी आदत है। चलो, एक लड़का है वो कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहा है। तो ये अच्छी बात हुई या बुरी बात? तो ये अच्छी आदत है, तो उस पे हम राइट करेंगे। चलो लास्ट चित्र है, उसमें एक लड़का पानी का नल खुला रख के छोड़ रहा है। तो ये अच्छी बात हुई या बुरी बात? तो ये बुरी बात है, हमें नल बंद कर देना चाहिए। ओके, चलो बच्चों आगे देखते हैं। नीचे बने वर्ग में निर्देश के अनुसार हर खाने को पूरा कीजिए। ये निर्देश धीरे धीरे दिए जाएंगे। हर निर्देश के बाद कार्य करने के लिए थोड़ा समय दिया जाएगा। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है। यहाँ पे नाम लिखा है तनिष कुमार। यहाँ पे मोर का एक चित्र बनाना है। फिर है चांद तो सोम। सूर्य का आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। यहाँ पे लिखना है पानी नीर। यहाँ पे पीला रंग एक स्क्वायर बनाना है और उसमें पीला रंग करना है। यहाँ पे फूल का चित्र बनाना है। यहाँ पे मछली का चित्र बनाना है और यहाँ पे पेड़ का। ओके, मैं आपको ये फोटो भेजूंगी। चलो, यहाँ पे आदेश दिए गए हैं। देखो बच्चों, बराबर है, निर्देश दिए गए हैं।
तो कि पहले खाने में अपना नाम लिखिए। पहला खाना है, मैंने वहाँ पे तनिष कुमार लिखा है, आपको अपना नाम लिखना है। 8वें खाने में एक मछली बनाइए। जो 8वां खाना है मैंने यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको मछली का चित्र बनाना है। फिर 6ठे खाने में पीला रंग भरिए। दूसरे खाने में एक पक्षी बनाइए, मैंने आपको बोला है मोर का चित्र बनाने के लिए। 7वें खाने में लाल फूल बनाइए। 9वें खाने में एक पेड़ बनाइए। 5वें खाने में जल के लिए 2 शब्द लिखिए। मैंने पानी और नीर लिखा है, बराबर है। 4थे खाने में सूर्य बनाइए। तीसरे खाने में चांद का समानार्थ शब्द लिखिए। चांद का समानार्थ क्या होता है, सोम, मैंने आपको लिख दिया है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीचे के चित्र में देश के 12 तीर्थ स्थलों के नाम छिपे हैं। उस 12 तीर्थ स्थलों के नाम नीचे लिखिए। देखो बच्चों, मैंने लिख दिए हैं, आपको ढूंढकर सर्कल करना है। ये क्या है, अयोध्या, वाराणसी, जगन्नाथ, बराबर है। फिर क्या है, पुरी। आगे देखते हैं, रामेश्वर, रामेश्वर यहाँ से है रामेश्वर, बराबर है बच्चों। फिर ना, हाँ चलो बच्चों आगे देखते हैं, नाथ द्वार है बच्चों। फिर है मथुरा, बराबर है बच्चों। तो आपको देखना है और ये करना है। देखो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, सारनाथ, प्रयाग, देखो बच्चों है। फिर है द्वारका, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। પછી अजमेर, फिर क्या है, गया, रामेश्वरम, नाथद्वार, मथुरा और हरिद्वार, बराबर है। आपको यहाँ पे ढूंढकर सर्कल बनाना है और इस तरह से आपको नाम लिखने हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। इस चित्र में 11 खेलों के नाम है किंतु अधूरे हैं। अगर आप इन नामों को 5 मिनट में पूरा कर दिखाए तो हम मान लेंगे कि आप भी छक्का लगा सकते हैं। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। ये क्या है, घुड़सवारी, बराबर है। फिर दौड़, फिर टेनिस, फिर तैराकी, फिर हॉकी, फिर गोल्फ, फिर क्या है बच्चों, क्रिकेट। कहाँ पर है, तो कि यहाँ पर क्रिकेट। फिर है फुटबॉल, फिर भारोत्तोलन, फिर गोला फेंक, फिर क्या है, चालन। हो गया बच्चों। तो हमारा पुनरावर्तन 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ओके बच्चों, मैंने आपको समझा दिया है। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पे पूरा करती हूँ। ओके, बाय बच्चों। और हाँ बच्चों, आपको ये अपनी असाइनमेंट में फिलअप करना है अच्छी राइटिंग करके। ओके बच्चों, हमारा ये लिखा है असाइनमेंट वो कम्प्लीटली मैंने आपको करवा दिया है। ओके, आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। और आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है अच्छी राइटिंग करके। ओके बच्चों, आपके पास कोई PDF नहीं है तो आप मुझे बता दो, तो मैं आपको भेज दूँगी। ओके बच्चों, बाय।